यदि कोई महिला विवाह के उपरांत ससुराल में जाती है और ससुराल में उसकी मृत्यु हो जाती है, ससुराल का मतलब होता है उसके पति के घर में जाती है और पति के साथ रहती है और वहां पर उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, उस मृत्यु को कब माना जाएगा कि महिला की मृत्यु एक नेचुरल डेथ थी, यानी कि स्वाभाविक मौत थी, और कब माना जाएगा कि उस महिला की मृत्यु एक दहेज हत्या है? चलिए देखिए, जो नेचुरल डेथ है वो हर व्यक्ति की एक नियति है, मतलब जो कोई जन्म लिया है वो मरेगा, तो नेचुरल डेथ तो कोई अपराध नहीं है। लेकिन जो अननेचुरल डेथ है, और अननेचुरल डेथ के पीछे कोई क्रिमिनल इंटेंशन था और उसे कारित करने वाला कोई व्यक्ति था, तो यह एक अपराध है, इसको दहेज हत्या कहा जाता है। तो दहेज हत्या क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, दहेज हत्या के कुछ 3-4 मुख्य तत्व हैं, उनको समझ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि दहेज हत्या ये है। पहला तत्व है कि यदि कोई महिला विवाह के उपरांत अपने पति के साथ उसके घर में रहती है तो उसकी मृत्यु जो होती है वो अस्वाभाविक परिस्थितियों में हो जाए। पहला इंग्रेडिएंट पॉइंट है कि पहला मुख्य तत्व क्या है कि उसकी अगर मृत्यु अस्वाभाविक परिस्थितियों में हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो तत्व यह है कि उसकी जो मृत्यु हुई है उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई है, यानी कि जिस तिथि को विवाह हुआ उस तिथि से लेकर 7 साल तक के समय के बीच में उसकी मृत्यु कारित होती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, तीसरा और चौथा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि महिला की मृत्यु के पूर्व उसके पति के द्वारा या पति के रिश्तेदारों के द्वारा, कोई भी हो सकता है उसका रिश्तेदार, पति या पति के रिश्तेदारों के द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई है, उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया है या फिर उसे तंग किया गया है, जिसके कारण वह मृत्यु कारित होती है। और चौथा सबसे बड़ा कारण है कि ऐसी निर्दयता, ऐसी क्रूरता और ऐसा तंग करने का जो व्यवहार है उसका उद्देश्य था दहेज या दहेज के संबंध में था, तो यह माना जाएगा कि ऐसी मृत्यु एक दहेज हत्या है। देखिए, अस्वाभाविक परिस्थितियों का मतलब होता है कि जो मृत्यु कारित हुई है वो सामान्य तरीके की मृत्यु नहीं है, जैसे कि लोगों की मृत्यु कारित होती, नेचुरल डेथ नहीं है। अस्वाभाविक परिस्थिति का मतलब है कि उस महिला की मृत्यु बर्न करके हुई है, कोई इंजरी से हुई है। बर्न का मतलब उसे जलाकर मार दिया गया है, या फिर उसके शरीर में इतना ज्यादा इंजरी कर दी जाए, इतना ज्यादा चोटिल कर दिया कि उस इंजरी के कारण मर गई, या फिर किसी अन्य कारण से मरी हो, जो कृत्य आपराधिक तरीके का था, जो कृत्य अपराध था उसको कारित करने के कारण महिला की मृत्यु हुई है, तो यह एक दहेज हत्या है। इसको बोलते हैं अस्वाभाविक परिस्थितियां। जैसे अन्य कारकों में बताऊं कि मतलब बहुत सारे ऐसे केस आए हैं, मैं उन केसों की बात कर रहा हूं, केस की क्या स्टोरी रही है, कैसे लोगों ने मतलब दहेज हत्या कारित किया, वो समझा रहा हूं मैं। जैसे अस्वाभाविक परिस्थितियों में मैंने बताया बर्न, इंजरी और अदरवाइज। तो अदरवाइज में क्या क्या शामिल हो सकता है, उनमें से कुछ केस स्टडीज हुई हैं, उसके आधार पर उनकी स्टोरी बता रहा हूं, उसको समझाने के लिए। क्या होता है कि महिला का विवाह हुआ, विवाह के पश्चात वो घर आती है पति के, और दहेज उतना ज्यादा उसको मिला नहीं, या तो